बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मोन्टाज में आपने मुलाहिजा फरमाया कि ज़ाहिर आज इस अहम तरीन मामले पर हम बात करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी आज हमने देखा कि ट्रांसजेंडर एक्ट के मामले पर ये टॉप ट्रेंड रहा और लोग इस पर बड़ी गुफ्तो शनीद करते हुए दिखाई दिए। गो कि 2018 के अंदर इस एक्ट, इस कानून के ऊपर काम शुरू हुआ, लेकिन बहरहाल अब इसकी जो अहम तरीन शिक है उसके ऊपर बहुत बड़ी बात हो रही है। चैप्टर 2 की 3 की क्लॉज 2 है ये, जिस पर बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा बताया जा रहा है, जमात इस्लामी कि आप देख रहे थे रुकन सेनेटर हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि इसमें कहीं LGBT का जो है वो तासुर आता है, यानी हेमोसेक्सुअल जो है वो शादी कर सकते हैं या वो खुद जाके अपने आप को मर्द या औरत कहलाने के खुद ब खुद ही इस बात का फैसला करेंगे। तो ये मामला बहुत सारी चेमागोइयों का शिकार है। हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पर LGBT का तो कोई तस्वुर नहीं हो सकता, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रांसजेंडर्स के जो हुकूक हैं वो किसी भी तरह से सेल्फ किए जा सकें। जो ट्रांसजेंडर हैं हकीकी मानों में उनका इंदराज भी होना चाहिए और उनको उनके राइट्स भी मिलने चाहिए। इस्लाम ट्रांसजेंडर के मामले पर क्या कहता है, ये उससे भी बड़ा और अहम तरीन नुक्ता है। इन्हीं मौज़ूआत पर आज बात करनी है और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने देखा आज ही के प्रोग्राम में जरा हम डिस्कस करेंगे एडिशनल IG का वो बयान जिसके बाद सारे ताजे बिरादरी हैं हैरान और परेशान। लेकिन सबसे पहले ज़रा इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट आखिर है क्या और इसके मसाइल क्या हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और जब भी हम इस तरह के मामलात पर बात करते हैं मैं उनसे ज़रूर रहनुमाई लेती हूँ कि वो इस सारे प्रोसीजर को किस नुक्ता निगाह से देख रही हैं। बिंदिया राना मेरे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिया फाउंडेशन। बिंदिया, थैंक यू कि आप तशरीफ़ लेकर आई। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं वाया स्काइप और रहनुमाई लेंगे इस्लाम की रोशनी में कि इस्लाम क्या कहता है ट्रांसजेंडर के हुकूक पर। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे और हमारे साथ समाजी कारकुन, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और बहुत ज़्यादा काम करती हैं समाज के मामलात पर, फरजाना बारी साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। आप दोनों की इजाज़त से, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और फरजाना बारी साहिबा आपकी इजाज़त से, जिनका मसला है, जिनका मुद्दा है, बात का आगाज़ उनसे ही किए लेते हैं। बिंदिया राना साहिबा, जो ये एक्ट है इस हवाले से काफ़ी बात हो रही है, काफ़ी चर्चा हो रही है। सेनेट के अंदर आपको पता है इस मामले पर यहाँ तक कहा गया कि शायद इसकी आड़ में, इस एक्ट की आड़ के अंदर LGBT जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अब ट्रांसजेंडर के हुकूक के लिए आप लोग बात करते हैं, लेकिन इस एक्ट में आप समझती हैं कि अगर इसमें तरमीम हो रही है तो ये एक बेहतर कदम है? देखें, बात यह है, पहले ही जहाँ ख्वाजा सरा बहुत सारी चीज़ों का शिकार है, जहाँ बेरोज़गारी का शिकार है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, उसमें मतलब और मसले मसाइलों का जहाँ शिकार है, स्किल नहीं है, काम नहीं है। ये 2018 का जो ये बिल है, अगर हम इस कानून साजी के बिल के ऊपर फिर एक बहस छिड़ गई है और अजीब व गरीब बहस छिड़ गई है। आप इस बिल को गौर से देखें, कहीं पर इसमें लिखा हुआ है कि एक ख्वाजा सरा से शादी कर सकता है, या इसमें कोई LGBT का जिक्र है, नहीं है। इसमें सिर्फ इस बिल के अंदर ये चीज़ है, अगर कोई भी नादरा में जाता है ख्वाजा सरा, अगर वो कहता है कि मैं ख्वाजा सरा हूं तो उनका ID कार्ड बना दें। दूसरी बात तो ये, और दूसरी बात है कि हम जहां तक ये बात करते हैं कि LGBT की बात है, औरत से शादी कर रही है, मर्द से शादी करती है, तो ऐसी बात तो यहाँ हमारे ये जमहूरिया पाकिस्तान है, आईन पाकिस्तान है, यहाँ इस तरह की बात हो नहीं सकती। पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि कुछ मौलाना ऐसे हैं जो इस बात को बहुत गलत तरीके से मरोड़ के अपने पेचों पे डाल रहे हैं। जी असली हैं, जी नकली हैं। मगर मुझे एक चीज़ का, और या मकबूल साहब जहाँ कह रहे हैं कि मैं मतलब ख्वाजा सराओं का बहुत दर्द भी रखता हूँ, वो कह रहे हैं खुद, ये उन लोगों ने कहा कि ये बिल ख्वाजा सराओं के मतलब ज़्यादा फ़ायदे में नहीं जा रहा है। मुझे ये बताएं, हमारा जब ID कार्ड बनता है उस पर एक्स आता है, ठीक है ना, एक्स आता है। क्या मैं तमाम लोगों को चैलेंज करती हूँ, क्या एक्स वाले कार्ड, दो बंदों के एक्स वाले कार्ड या दो ख्वाजा सराओं के एक्स वाले कार्ड, चाहे वो औरत ख्वाजा सरा के बने हो, चाहे वो मर्द ख्वाजा सरा के बने हो, चाहे कौन सा, क्या उनकी किसी के पास सबूत है कि उन दोनों की शादी हो? या किसी के पास सबूत है कि भाई एक औरत नादरा में गई हो और उसने मर्द का ID कार्ड बनवाया हो? या किसी के पास सबूत है जब कोई मर्द गया हो और उसके ने औरत का कार्ड बनाया, किसी के पास सबूत नहीं। जब किसी के पास सबूत ही नहीं है, देखिए इस तरह की अफवाह, इससे ख्वाजा सरा
इम्यूनिटी बहुत डैमेज हो रही है। यहाँ तक कि केपीकी में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं। 2-3 ख्वाजा सराओं को कत्ल करने की कोशिश करी गई, ख्वाजा मैं वापस आती हूँ, लेकिन इस पे बात मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने शायद इस एक्ट के बारे में ना पढ़ा हो, ना देखा हो, अ पर्सन recognized as a transgender under subsection 1 shall have to right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with all government departments including but not limited to नादरा। यानी कोई भी शख्स जाकर ये कह सकता है कि मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं और उसी के ऊपर उसका कार्ड बन जाएगा। अब इसमें कहां लकुना आ रहा है, शायद ये समझने की जरूरत है। फरजाना बारी मेरे साथ हैं, तो मैं जरा उनकी तरफ जाऊंगी पहले। फरजाना बारी साहब फरमाइएगा, आपके नुक्ता निगाह में इस सारे मामले की ये जो नई बहस छिड़ी है, इसमें मसला क्या आ रहा है? कहाँ इशू है? कहाँ ट्रांसजेंडर की सपोर्ट जो है वो इससे खत्म हो रही है, या कहाँ उस LGBT वाली जो एलिमेंट है उसके राइट्स की कोई बात आ गई है? लेकिन बिल्कुल ये एक बेमानी बहस छेड़ दी गई है, और ये जाहिर है कि वही जो बहुत एक मिज़ोजिनिस्ट माइंडसेट है, ये ख्वाजा सरा कम्युनिटी जिसका यहाँ पे किसी किस्म के हम हकूक़ देने में हम लोग नाकाम हैं, अगर उनको ये एक हक मिल गया कि उनकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसके हवाले से उनको अगर हमारे कानून ने उनको ये दे दिया, मतलब ये हक दे दिया, और जिसके ऊपर पूरे दुनिया में पाकिस्तान की वाह भी हुई कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जो लोगों की अपनी जो उनकी सेल्फ आइडेंटिटी है, उन्होंने ख्वाजा सरा को उनको हक दिया कि वो अपनी शनाख्त कर सके। अब इसमें किसी किस्म का ये जो इश्यूज उठा रहे हैं, इसका कोई, मैं समझती हूँ कि इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए, जब एक ख्वाजा सरा जाता है नादरा के पास और वो कहता है कि मेरी सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो ख्वाजा सरा की है, तो उसको एक्स, उसका जो शनाख्ती कार्ड बनता है उसके ऊपर लिखा जाता है एक्स। नाउ एक्स, जिस बंदे के शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक्स का एक्स लिख दिया गया, वो किसी से शादी नहीं कर सकता। तो ये बात उठाना कि जी ये LGBT को प्रमोट हो जाएंगे या ख्वाजा सरा जो है वो दूसरे से शादियां करेंगे, ये एक ऐसी बेमानी बहस उन्होंने छेड़ी है। और ये वही शख्स है, ये जो सेनेटर मुश्ताक है, जो कि आपको पता है जिनका जो किसी को भी इस मुल्क में नहीं चाहते कि उनको कोई हक मिले, वो हर औरतों को भी दूसरे दर्जे का शहरी समझते हैं, ख्वाजा सरा को भी समझते हैं कि इंसान नहीं है। अब ये वही शख्स है, वही सेनेटर है जिसने जेंडर स्टडीज जो एक एकेडमिक डिसिप्लिन है उसके ऊपर भी केस किया हुआ है कि जी जेंडर स्टडीज के डिपार्टमेंट पाकिस्तान में बंद किए जाए, क्योंकि ये जो है ये भी LGBT प्रमोट कर रहे हैं और फांसी पिला रहे। मैं समझती हूँ कि ऐसे बजाय इसके कि हमारी अदालतें जो हैं वो इस किस्म की जो है बेईमानी किस्म की जो दरखास्तें हैं उस पर टैक्स पेयर का पैसा जो है वो ज़ाया करें, ये तो फौरन उसी वक्त एक्सेप्ट ही नहीं होनी चाहिए। इसके एक चीज़ जो है उसके ऊपर इंतहाई बहस को बैठा हुआ था, आपको याद होगा, उसमें काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के लोग इन्वॉल्व थे उस वक्त, वहाँ पे ये जो की मोतसिब का अदारा इन्वॉल्व था, पार्लियामेंटेरियंस इन्वॉल्व थे, ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अपने एक्टिविस्ट इन्वॉल्व थे, सिविल सोसाइटी के लोग। तो इसके ऊपर बड़ी बहस मुबाहिसे के बाद ये कानून पास हुआ। और अब फरजाना, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, मुझे क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सवाल है, मेडिकल बोर्ड के मामले पर इस पर बात हो रही है कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, तो मैं उस नुक्ते पर देखिए, ये एक इंसान आपकी डिग्निटी के खिलाफ चीज है। अभी मैं अगर जाती हूँ, मैं कहती मैं औरत हूँ, मेरा शनाख्ती, फिर तो हर बंदे का आप पूरे पाकिस्तान के जो आई एग्री विद योर पॉइंट, बट जो तो आप सबके जो है ना उनकी स्कैनिंग करवाए ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ओके, आई गॉट योर पॉइंट। फरजाना मेरे साथ रहिएगा जरा। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आलम दीन है, इंपॉर्टेंट शख्सियत है, मैंने कहा कि हम इनसे भी रहनुमाई हैं, ज़ाहिर माशरे के तमाम ही पिलर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मुफ्ती साहब, रहनुमाई ये चाहिए आपसे कि ट्रांसजेंडर जो हैं वो उनका हमने एक ज़ाहिर हक तस्लीम किया कि वो माशरे के लोग हैं, ज़ाहिर पिसा हुआ तबका है, तो इसका हाथ पकड़ने की जरूरत है। कानून साजी हुई, उनको उनकी शनाख्त मिली, आइडेंटिटी कार्ड उनके बनना शुरू हुए, फिर तालीमी इदारों में किसी हद तक काम शुरू हुआ और दीगर चीजें। अब मामला आकर यहाँ रुक गया है कि कहा यह जा रहा है कि ये अपनी शनाख्त बताने के लिए नादरा से जब राब्ता करेंगे तो ये नहीं बताएंगे कि वो मर्द हैं या औरत हैं, वो खुद उनकी स्कैनिंग करेंगे और उसके बाद उनको बताएंगे। तो ये इससे आपको नहीं लगता कि इंसान की अपनी जो राइट्स हैं, उसका जो हक है, वो उससे छीना जा रहा है?
बिस्मिल्लाह व सलातो व सलाम अला रसूलिल्लाह। देखें, किसी शख्स के आज़ा में कोई कमी हो जाना, जी सर। ये अल्लाह ताला की जो निशानियां हैं, ये उनकी तकमील है। अगर अल्लाह ताला चाहता है तो किसी को बगैर आंख के पैदा कर देता है, किसी को चाहता है तो बगैर हाथ और पाँव के माजूर पैदा कर देता है। दुरुस्त। अल्लाह ताला के यहाँ जो जिनसें जिनसे आगे नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया है, वो दो ही बयान की गई हैं, और उसको भी अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी निशानियां करार दिया है। दुरुस्त। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। तो जोड़ा जोड़ा करके अल्लाह ताला ने बनाया। अब ये जो तीसरी जिन्स है, उसका जो मसला है, गोया वो उसी तरह है कि जैसे एक अंधा शख्स है, उसकी आंख अल्लाह ताला ने उसका उज़्व ले लिया, इसी तरह इनका भी ये मसला है। अब अगर तो इस जो हमारी डिस्कशन हो रही है, इससे मुराद ये है कि उनके अखलाकी, उनके जो माशरती उनके हुकूक हैं, उनके हवाले से मामलात हों, तो बिल्कुल हम इसका हक तस्लीम करते हैं उनका, कि कुरान और सुन्नत ने उनकी बाकायदा तौर पर उनके हुकूक को बयान किया है। अगर जो मौजूदा सूरत हाल बन रही है, जिस चीज के ऊपर पूरी कौम परेशानी में मुब्तला है, वो ये है कि क्या अपनी मर्जी के साथ कोई अपनी जिन्स को डिक्लेयर कर सकता है कि मैं मर्द हूँ या मैं औरत हूँ। तो पहली बात तो ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि मैं मर्द हूँ या मैं औरत हूँ, ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तख्लीक फरमाई है। अब जो शरई नुक्ते नजर है, उस शरई नुक्ते नजर से जो ये जो तीसरी जिन्स होती है, जो जैसे हम लोग हिजड़ा या हम खुनसा या शीमेल कहते हैं, ठीक है जी, मुखन्नस कहते हैं, इसकी दो जिहतें होती हैं। एक करीब व मर्द होता है और एक करीब व औरत होता है। ठीक है। जो करीब व मर्द होता है उस पर मर्दों के अहकाम लागू होते हैं, और जो करीब व औरत होता है, यानी जिसकी जिस्मानी साख्त औरतों से ज्यादा करीब और मुशाबे होती है, उस पर औरतों के अहकाम लागू होते हैं। ठीक हो गया। अब ये अपने तौर पर कोई मर्द उठे और खुद को औरत डिक्लेयर कर दे, या औरत उठे और मर्द डिक्लेयर कर दे, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक के अंदर जिसे कहते हैं कि हाथ मारने वाला मामला है, और ये लानत वाला काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि लानन नबी वल मुखन्नसीन मिनर रिजाल वल मुतरज्जिलात मिनन निसा। अल्लाह के नबी ने मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरतों और औरतों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली मर्दों और औरतों दोनों पर, यानी जो एक दूसरे की मुशाबहत इख्तियार करें, उन पर लानत फरमाई है। और अगली बड़ी अहम तरीन लफ्ज हैं बुखारी के, वो ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अखरिजू मिन बुयूतिकुम। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है कि वो मर्द नहीं है, मर्द बनता है, या औरत नहीं है और वो औरत बनता है, तो फरमाया कि इनको अपने घरों और शहरों से निकाल दो। गोया अल्लाह के रसूल की हिकमत ये बता रही है कि इससे मुआशरती स्टेबलाइज होता है, इससे मुआशरती निज़ाम बिगड़ता है। जो रहमतुल लिल आलमीन है, बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी बात जरा प्लीज 1 मिनट में पूरी होने दें। वगरना जो रहमतुल लिल आलमीन है, ये कैसे हो सकता है कि वो किसी को घर से निकालने का हुक्म दें या उसको शहर बदर करने का हुक्म दें? तो ये जो मर्द औरत की मुशाबहत में आए और औरत मर्द की मुशाबहत इख्तियार करे, तो गोया इसमें मुआशरती वाले से इस कदर खराबियां हैं कि अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों को मुआशरे से ही निकालने का हुक्म दिया है। एक और हदीस अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, लान अल्लाहुल वाशिमात वल मुस्तौशिमात वल मुतनम्मिसात वल मुतफल्लिजात लिल हुस्निल मुगय्यिरात खल्क़ल्लाह माली अलअनु मन लअना रसूलुल्लाह व हुवा फी किताबिल्लाह। ये बुखारी की हदीस है। फरमाया कि जो औरतें गुदवाती हैं, ये जो चेहरे के नकूश बदलने के लिए, जिसको आप ये कहते हैं कि जो प्लास्टिक सर्जरी और इस तरह की जो चीजें, वल मुतनम्मिसात वल मुतफल्लिजात लिल हुस्न, और अपने हुस्न के लिए ये जो दांतों के दरमियान में जो फासला है, इसको बढ़ाती हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर लानत फरमाई है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, और फरमाते हैं कि मैं उन पर लानत क्यों ना करूं, क्योंकि अल्लाह की किताब ने उन पर लानत की है। बिल्कुल दुरुस्त है। हर लफ्ज मुफ्ती साहब, एक मिनट मुफ्ती साहब, आपने जो भी गुफ्तगू की है, ज़ाहिर है वो बहुत बेहतरीन है और बहुत उम्दा है, और हमारी असास भी है, ज़ाहिर है हम इस्लाम के मानने वाले। 10 सेकंड में मेरा जुमला सना मैडम पूरा होने दें। जी फरमाइए। अब
जी मैं जरा बात था कि इतनी हदीस पढ़ने का जो हमारा मकसद है वो क्या है, मैं वार्ज कर रहा हूँ। अब जो सूरत हाल हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर के हवाले से बात आ रही है, हाँ जी, तो इस हवाले से एक बड़ी वाज़ेह सी चीज है कि अगर कोई लड़का खुद को औरत डिक्लेयर कर रहा है या लड़की खुद को मर्द डिक्लेयर कर रही है, तो ये अल्लाह की खल्क में तगय्युर कर रही है। न ये माशरती तौर पर, न कानूनी तौर पर, न अखलाकी तौर पर और न मजहबी तौर पर इसकी इजाजत है। मैं आर्ग्यू नहीं कर सकती, देखिए मुफ्ती साहब, बोर्ड का काम है, ना कि किसी खुद बंदे का। मैं आपकी बात समझ गई मुफ्ती साहब, आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सवाल है। अब सवाल ये पड़ता है कि देखिए हदीस की रोशनी में और जितनी आपने आयत हदिया फरमाई उन तमाम की रोशनी में मुझे बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मैं एक वैसे ही आपसे सवाल करना चाहूंगी कि अगर कोई शख्स अपने अंदर जिस तरह की अतवार महसूस कर रहा है, जिस तरह की हरकत और सकनात वो अपना रहा है, तो वो ही बता सकता है ना कि मैं मर्द हूं या औरत हूं, या मैं औरत नहीं हूं मैं मर्द हूं, या फिर इसका फैसला कोई तीसरा करेगा, या मेडिकल बोर्ड करना चाहिए, या उस शख्स से पूछना चाहिए कि भाई तुम अपने आप को ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो, तो वही बताएगा ना। ये बात तो मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखें, बुनियादी तौर पर तो यही मसला है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि दो ये जो तीसरी जिन्स है, हाँ जी, करीब मर्द और करीब औरत, अब वो जो उसके अंदर की फीलिंग्स हैं ये तो उसके अंदर का मामला है, तो वही बताएगा ना मुफ्ती साहब। सवाल मुफ्ती साहब फिर इसका मकसद है फैसला तो वही करेगा ना, फैसला तो वही करेगा ना कि वो मर्द के करीब करीब है कि औरत के करीब करीब आदात का हामिल है। नहीं, देखें यहाँ लफ्ज़ आदात की बात नहीं है, यहाँ आदतें तो कई हमारे असम्बलियों में बैठे हुए की भी औरतों वाली हैं और औरतों की मर्दों वाली हैं। क्या वोट के उनको मर्द की औरतों तो ये मसले का हल क्या है मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब से मैं अर्ज करना चाहूंगी। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बिंदिया राणा साहिबा हैं, मुफ्ती साहब मैं अर्ज कर रही हूं, बिंदिया राणा साहिबा हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं और इम्पोर्टेंट हैं, ह्यूमन राइट्स मेंबर भी हैं, तो ये आपसे सवाल करना चाहती हैं बिंदिया। मुफ्ती साहब बहुत अदब और अदाब से, क्योंकि मैं बहुत कुछ मुझे बड़ों ने भी दीन इस्लाम की, मतलब मैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी नॉलेज हो उतनी कम है दीन इस्लाम की। हमारा जो दीन इस्लाम है अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का दर्स देता है, नफ़रत का या तनकीद का, लड़ाई का दर्स तो नहीं देता। ये बात आप मानते हैं? जाहिर है इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। अच्छा, दूसरा मेरा आपसे सवाल है, जो ख्वाजा सरा है, जो मुखन्निस हैं, उनका कुरान मजीद में जिक्र है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखें उसमें नहीं मुझे हाँ या ना में सर, माजरत के साथ मुझे हाँ या ना में जवाब दें, है या नहीं है? मुफ्ती साहब हाथ जोड़ के कह रही हूँ, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, हाँ या ना में सर, हाँ या ना में? हदीस शरीफ में है, हदीस शरीफ में है। अच्छा, अब अगर जी अर्ज सुन ले मौलाना साहब, जो हमारा कानून साजी का बिल है, आज दिन तक ना हमें हेल्थ की सहूलियात है, ना हमें जॉब की सहूलियात है, ना हमें मतलब तालीम की सहूलियात है। हम रोडों पे बेगिंग करते हुए, नाच गाने गलियों में बधाइयाँ लेते हुए हमारे ख्वाजा सरा तशद्दुद का निशाना हुए, कत्लो गारत हुए, 75 ख्वाजा सरा केपीके में कत्ल हुए। आप लोगों की तंजीमें, आप लोग कहाँ थे, क्यों नहीं बाहर निकले? एक बात तो ये। दूसरा मैं हर्ज कर रही हूं कि अगर हदीस में है, सब कुछ है, इस कानून साजी के बिल में ऐसी क्या बात है, क्या बात है? जब एम किसी के भी अगर एक्स कार्ड में आ जाए, पहले हमारे राइट्स नहीं थे, हमारे कार्ड नहीं बनते थे, अभी हमारे कार्ड मौलाना साहब बनना शुरू हुए। जब हमें 2018 में कानून साजी का राइट मिला तो जाहिर है पहले मर्दों वाले बने हुए थे, तो अब जब हम लोग ये एक्स वाले बना रहे हैं तो लोग इसको गलत रंग दे रहे हैं कि जी मर्द थे पहले, अभी औरतों वाले। हम तो ख्वाजा सराय, ना हम औरतें हैं ना हम मर्द हैं, हम ख्वाजा सराय। अर्ज सुन ले, अर्ज सुन ले, अर्ज सुन ले, मेरी हाथ जोड़ के अर्ज सुन ले मौलाना साहब, हाथ जोड़ के। आप लोग देखें, आप दीन इस्लाम की तरफ पूरा सवाल मेरा सुन ले मुफ्ती साहब, हाथ जोड़ के मैं कह रही हूँ पूरा आप सवाल सुन ले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम आईने पाकिस्तान से बाहर की बात नहीं कर रहे। अगर ये मतलब सेनेटर जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जो बिल है
है इसमें मतलब इसमें कहीं पे भी इस कानून साजी के बिल में लिखा हुआ है कि अगर कोई मर्द ख्वाजा सरा वाला कार्ड बनाएगा जिसका एक्स होगा वो किसी औरत से शादी कर सकता है? नहीं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि हम ख्वाजा सरा कोई सबूत बता दे, कोई भी तंजीम बता दे, कोई बंदा बता दे, कोई सिविल सोसाइटी बता दे कि हुआ नहीं हुआ। बस हो गया बिंदिया, एक मिनट रुक जाएगा। अब मैं सवाल का जवाब लूंगी ब्रेक से वापस आने के बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी से। बिंदिया सवाल ये करना चाहती हैं कि इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि हम एलजीबीटी को सपोर्ट करते हैं या मुखन्नस जो है वो दूसरे मुखन्नस से जाकर शादी कर लेंगे या इस तरह का कोई मामला। इसका जवाब ले लेते हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी से राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और हम बात कर रहे हैं 2018 में ट्रांसजेंडर बिल जो पेश हुआ। अब इसमें तरमीम की बात हो रही है, वो क्लॉ भी मैंने आपके सामने रखी। लेकिन बिंदिया राना जो यहाँ मौजूद हैं वो ये कह रही हैं कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि आज तक किसी ने क्या इस तरह से शादियाँ की हैं या LGBT वाला जो एलिमेंट इस कानून के अंदर बात करने की कोशिश की जा रही है उसका कोई कहीं भी शायबा भी मौजूद है? मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब फरमाइएगा, अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं है इस हवाले से जिस पर सेंटर मुश्ताक साहब जो हैं उन्होंने कंसर्न शो किया है। आप समझते हैं कि आपकी नजर में भी इस एक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस तासुर को तकवीयत मिलेगी LGBT वाले? देखें, मेरी चंद मिनट गुफ्तगू को तसलसल से सुना जाए ताकि ये एक आम इशू है, इसके हवाले से मैं अपना पैगाम अच्छे अंदाज से जो है ना वो दे सकूं। बात कीजिए। पहली बात तो ये है कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं और मेरे YouTube के ऊपर इस हवाले से मुतअद्दिद TV चैनल्स पे मेरी गुफ्तगू मौजूद है। रमजान ट्रांसमिशन में बिलखुसूस मैंने बढ़ चढ़ कर सबसे ज्यादा हक जो इस तीसरी जिन्स का है इनके हवाले से मैंने आवाज उठाई है। इनके साथ होने वाली ज्यादतियों के हवाले से तमाम उलमा अपने अपने दायरे कार में रहकर लोगों को आगाह करते हैं। अब अगर मुआशरे में किसी जिन्स की हक तलफी हो रही है तो ये कानून का या रियासत का फेलियर है, ये या क़ुव्वत नाफ़िज़ा की कमजोरी है, ना कि इसमें किसी बुनियादी जो है ना वो दीन या इस्लाम की कमजोरी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से भी बड़ी वाज़ेह तालीमात इरशाद फरमाई हैं। ये पहला मुकदमा। पहली तो ये बात यहाँ से निकल गई कि इतने 100 कत्ल हुए हैं, फलां ऐसा हुए। यहाँ बहुत सारे कम्युनिटीज पर, यहाँ सेक्स पर बहुत ज्यादा जुल्म हुए। अगर यूं हम लेकर किसी एक ऐसी चीज को जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक काबिल तवज्जो हो या उसके ऊपर गौर करने की जरूरत हो तो हम ये दलील नहीं दे सकते कि ये चीज ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी शरीयत में बाकायदा तौर पर इस हवाले से बड़ी वजाहत की हुई है। ये जो तीसरी जिन्स है इनकी 2 हैसियतें होती हैं, एक करीब मर्द और एक करीब औरत। अब यहाँ जो ट्रांसजेंडर जो आप कानून लेकर आए हैं इसमें हर शहरी को आजादी दी गई है कि वो अपनी जिन्स की तायीन खुद करे। ठीक है, मेरा इस पर ये सवाल है कि ट्रांसजेंडर जाकर वो ये कहता है कि भाई मैं औरत हूँ और वो कागजों के अंदर वो औरत डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, अब ये जो कह रहे हैं हम ना हज कर सकते हैं ना हम उम्रा कर सकते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि उसकी जो मुहर्रम रिश्ते हैं वो कब कायम होंगे? जब ये औरत खुद को डिक्लेयर करेंगे तो मुहर्रम रिश्ते होंगे तो फिर उम्रे और हज पर ये जा सकेंगे। यानी वो जो खराबियां जिनको सामने रख कर आपने की है वो तो वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन इससे एक नई माशरती बीमारी और खराबी जन्म लेगी। वो ये है कि जब आप कानूनी तौर पर औरत हैं तो आपको फिर कौन सी चीज रोक सकती है कि आप शादी रचाएं, या आप कानूनी तौर पर मर्द डिक्लेयर हैं कागजों में तो फिर आपको कौन सी चीज रोक सकती है कि किसी बच्ची को आप अपने घर में ब्याह कर ले आए? असल ये वो बुनियादी खराबी है कि जिससे मुआशरे के अंदर एक बहुत ना थमने वाला जिसे कहते हैं तूफान और खराबी लाजम आएगी। और इस वक्त जो इंटरनेशनल जो इंसानी हकूक के हवाले से मुल्क हैं उनमें भी इतनी खुली आज़ादी नहीं है जितनी हमारे यहाँ इस बिल में दे दी गई है। वहाँ पर भी ये है कि अगर कोई जिन समझता है कि भाई मैं जो है ना ट्रांसजेंडर हूँ, कोई ये समझते हैं तो फिर वो मेडिकल बोर्ड उसके लिए हो जो ये तय करे कि भाई क्या ये
इलाज के बाद ये औरत बन सकती है या ये मर्द बन सकता है, तो ओके, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर मेडिकली कोई कामिल मर्द बन सकता है तो उसका इलाज हो जाए, कोई कामिल औरत बन सकती है तो उसका इलाज होकर उसको तमाम हुकूक औरतों वाले और तमाम हुकूक मर्दों वाले बहुत बेहतर बात आ गई सामने मुफ्ती साहब, बहुत इंपॉर्टेंट नुकता आपका आ गया। आखिरी मेरी जो आम तरीन बात है वो ये है कि यहाँ जो आपका बिल है ये तो आपको शहरी आजादी 18 साल के बाद की दी जा रही है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ये आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं कि आपका तीसरा खाना होना चाहिए जेंट्स का, जब आप नादरा के अंदर रजिस्टर्ड हों तो बाकायदा माँ बाप वहाँ पर जेंट्स की तायीन करें कि हमारा ये बच्चा ये बच्ची मर्द है, मेल है या फीमेल है या तीसरी जेंट्स है, ठीक है, जिससे ना रोले हो ना रपते हो और ना आगे चल के कोई मसला हो। अच्छे बहुत अच्छी सजेशन। मैं इस प्रोग्राम में जी मैं अर्ज करूं कि हमारा तीसरा खाना है, तीसरा खाना है हमारा नादरा में, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। नहीं, तीसरा खाना है और उसमें इसलिए एक्स दे रहे हैं। बस ठीक है जी। अब ये है कि जब तीसरा खाना मौजूद है तो जिस माँ से बढ़कर कोई नहीं चाहता कि मेरा ये जो आने वाली नौमौलूद है ये बच्चा हो ये बच्ची हो, जब वो तय कर चुके हैं कि ये बच्चा है या बच्ची है या ये तीसरी जिन्स है, तो अब मुझे बताएं कि मजीद किसी कानून साजी की क्या जरूरत रह जाती है कि वो अपनी जिन्स की तायीन खुद करे, जबकि उसकी जिन्स की तायीन अगर हो चुकी है तो ये माशरे में खराबी के लाने के लिए मैं समझता हूं कि ये बिल कुरैशी साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर ले आए आप। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं भी बात वही कह रही है ना, बात वही कह रहे हैं ना कि मुफ्ती साहब को मैं सलाम पेश करती हूँ कि देखिए क्लियर बात करिए ना, जब हमारा तीसरा खाना है उसमें एक्स आ रहा है फिर तो मसला नहीं। और दूसरी बात है कि माँ बाप, जहां तक माँ बाप की बात है, अगर कोई बचपन में किसी का माँ बाप फौत हो जाए वो ख्वाजा सरा माँ बाप कहाँ से लाए कि वो बोले कि ये मेरा बच्चा ऐसा है। दूसरी बात तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन मुझे ये बता दें कि मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए या नहीं? मेडिकल बोर्ड क्यों बनना चाहिए? अगर देखो मेडिकल बोर्ड अगर बने तो फिर सबके लिए बने ना, क्योंकि मतलब मेडिकल बोर्ड तो सबके लिए बने, क्या पता फिर कोई क्या है। ठीक है, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। इंसानी हकूक खुले पामाल होंगे ना। मुझे लग रहा है कि शायद इसी मामले पर हमें मजीद भी टेकअप करना होगा आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बिंदिया राना, थैंक यू कि आप तशरीफ लेकर आई। मुफ्ती हनीफ कुरैशी, फरजाना बारी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। ब्रेक शामिल करें, ब्रेक से वापस आकर ये एडिशनल आईजी क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं इस पर बात कर लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। पिछले हफ्ते मैंने प्रोग्राम किया स्ट्रीट क्राइम पर। कोशिश ये थी कि एडिशनल आईजी को भी कॉल पे लें, लेकिन उन्होंने बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ एक मुलाकात की जो कि चैम्बर के लोगों से थी और उसमें उन्होंने कुछ कहा। पहले जरा वो सुनवाती हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कराची के लोग और कराची की बिजनेस कम्युनिटी सबसे ज्यादा अपनी दुश्मन खुद है। वावेला करते हैं, खामखा का सेंसिटाइज करते हैं, मीडिया पे ले आते हैं और उसके बाद कहते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। लाहौर में जबकि क्राइम इससे ज्यादा है और ये क्यों नहीं आता मीडिया? कराची में 2.5 करोड़ की आबादी में अमेरिका से देख लें, इंग्लैंड से देख लें, न्यूयॉर्क से देख लें, बॉम्बे से देख लें, हमारी रेट इज वन ऑफ द लोएस्ट। कराची बुनियादी तौर पर क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़ी सी इंक्रीज आई है। कराची की पॉपुलेशन मेकअप चेंज हो रहा है। एक होती है क्राइम रेट, एक होता है क्राइम से सेंसिटिविटी। क्राइम रेट ये है कि मैंने आपको बताया कि लाहौर का ज्यादा है इस वक्त, पेशावर का इस वक्त आपसे ज्यादा है, आपका इवन इस्लामाबाद का भी क्राइम आपके कंपैरेबल है। कराची का क्राइम रेट हाई कुछ एरियाज में हुआ है लेकिन ज्यादातर क्राइम आपका डाउन हुआ है। ये कहना है एडिशनल आईजी का। और आज जब मैंने सोशल मीडिया देखा, कल रात की ये बात है, कल शाम की बात है, लेकिन इस सब के बाद जुबैर मोतीवाला साहब का भी एक मौक़िफ़ था, वो खुद भी शायद मेरे ख्याल है वहाँ मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप है जुबैर मोतीवाला साहब। जुबैर मोतीवाला साहब, ये जो मामला है कि कराची वाले अपने दुश्मन खुद हैं, ताजिर बिरादरी अपने दुश्मन खुद है, एडिशनल आईजी ये कह रहे हैं, आपके तनाजुर में ये बात कितनी दुरुस्त है? देखिए, इस बात का जो उन्होंने बात की है, मेरे ख्याल है वो उन्होंने ज़िम्नन ये बात की है कि वो ये कह रहे हैं कि जी अगर आप इतना प्रोपेगेंडा करेंगे और इतना अगर वो करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट लाहौर में हमारे से ज़्यादा क्राइम है और आप वो लोग प्रोपेगेंडा नहीं करते तो वहाँ जो है लोग जाते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ये उनका ख्याल है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हमने क्यों 4 महीने पहले नहीं किया, हमने क्यों साल भर 6 महीने पहले क्यों नहीं किया? अब जब हालात प्रॉब्लमेटिक होंगे, जो उन्होंने भी कहा कि जी सही बात है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है,
उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए मुख्तलिफ बातें और मुख्तलिफ आराम हमने उनके साथ एक्सचेंज की हैं। और इसके बाद जो हमारा जो बात हुई है कि जितनी वहाँ जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ेगी और पिकेट्स बढ़ेंगे, और फिर हमने ये भी उनसे कहा कि ठीक है, अगर आप इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं पुलिस को, डिमोरलाइज नहीं करना है, इंसेंटिवाइज करना है, तो कराची चेंबर उनको है ना हर आप उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप जो है ना इंडिकेट करेंगे 108 थाने हैं, इसमें से 108 में से 2 कौन से जो हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, तो हम उनको जो है ना इनामात देंगे, हर महीने 2 SHOs को देंगे ताकि ये इंसेंटिवाइज हो। अब ये सब काम इसीलिए हो रहा है ना जी कि हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के तैयार नहीं हैं, लेकिन अगर इतना स्ट्रीट का क्राइम होगा तो और हमारे मेंबर्स अगर इतना हमें फीडबैक देंगे कि मैं भी डूब गया, मैं डूब गया, तो हमको उनकी नोटिस में तो लाना है ना। CCPO इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीस इन कराची। तो अगर हम उसकी अगर बात करते हैं तो हम तो यही कहते हैं, हम तो पुलिस की मदद करना चाहते हैं, दामे दहाने सुखने, जिस तरह से भी हमसे हो सकती है। लेकिन ये इनाम की बात की, हम तो ये चाहते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी ऐसी हो कि कराची को अमन मिले। हमारा अमन के अलावा कोई मुतालबा नहीं है, ना किसी और कोई बात है। अमन होगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना हम अच्छी बातें करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, ज़ाहिर है कि इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन आपको लगता है कि डिमोरलाइज खुद किया कराची वालों को, कराची की बिजनेस कम्युनिटी को एडिशनल IG के इस बयान ने? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ होता है। मेरा ओपिनियन कुछ और होगा, उनका ओपिनियन कुछ और है। उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। मैं नहीं समझता कि यू कैन हैव कि भाई हम ये देखें कि लाहौर से अगर हमारे से ज़्यादा लाहौर में क्राइम है इन परसेंटेज टर्म्स, तो मेरे ख्याल ये मुनासिब है या नहीं है। आई हैव माई डाउट्स। मैं समझता हूँ हमको अपनी कारकर्दगी को ठीक करना चाहिए। Absolutely right. जावेद ओडो जैसे अगर ऑफिसर हैं और मेमन साहब जैसे ऑफिसर्स हैं और बाकी भी जो इनके जो सेकंड इन लाइन भी कमांड है, वो भी बहुत अच्छे एक कॉम्पिटेंट लोग हैं। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नीचे वाले लोग जो हैं उनकी डिलीवरी जहाँ होती है वहाँ जो है ना हमें कोई लगता है कि प्रॉब्लम है। हमें ना CCPO से कोई प्रॉब्लम नहीं है, IG से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो तमाम हायरार्की से हमें प्रॉब्लम है। बिल्कुल दुरुस्त है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, थैंक यू। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। कराची में जराइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। एडिशनल IG कहते हैं कि कराची वाले जिम्मेदार हैं, मीडिया जिम्मेदार है, ताजिर बिरादरी वावेला करती है, लेकिन हकीकत हाल ये है कि सर कराची के अंदर इस वक्त पुलिस पेट्रोलिंग कहीं नहीं है, जिन इलाकों को हम बार बार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 108 थानों में उनकी कारकर्दगी क्या है? अगर अच्छी कारकर्दगी है तो यही कराची वाले उन तमाम पुलिस के थानों के तमाम अफसरान को, तमाम लोगों को, तमाम सिपाहियों को सल्यूट भी पेश करेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।